चैप्टर 23 सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब मर्दों में से जिसकी भलाई की तारीफ और बुराई बयान की जाए। हदीस नंबर 2201। तर्जुमा अबुलबी अल-ज़हरानी, हमाद बिन ज़ैद, यही बिन यहया, जाफ़र बिन सुलेमान, साबित, हज़रत अनस से यही हदीस दूसरी इसनाद से भी जिक्र की गई है, दूसरी इसनाद मज़कूर रहीं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब आराम पाने वाले या इससे राहत हासिल करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 2202। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला, मुबिद बिन कब बिन मालिक, हज़रत अबू क़तादा बिन रबई से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आराम पाने वाला है या इससे आराम पाया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया मुस्तरी वाओ मुस्तरा से किया मुराद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन आदमी दुनिया की मुसीबतों से आराम पाता है और फाजर वाओ बदकार आदमी से बंदे शहर दरख्त और जानवर आराम पाते हैं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब आराम पाने वाले या इससे राहत हासिल करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 2203। तर्जुमा मुहम्मद बिन अलमसना, यही बिन सईद, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अब्दुल रज़ाक़, अब्दुल्लाह बिन सईद बिन अबी हिंद, मुहम्मद बिन इमरू इब्न कब बिन मालिक, हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की तकालीफ और मसाइब से अल्लाह की रहमत की तरफ राहत हासिल की। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2204। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, सईद बिन अनसीब, हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इत्तिला दी जिस दिन नजाशी का इंतकाल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए और 4 तकब्बीरें कहीं। नमाज जनाजा अदा की। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2205। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब बिन अल्लीस, अकील बिन खालिद, अबी शहाब, सईद बिन अनसीब और अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमन, हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हबशा के बादशाह नजाशी की मौत की खबर इसकी मौत के दिन दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने भाई के लिए माफ़ी मांगो। इब्न शहाब ने कहा मुझसे सईद बिन मुसैयब ने हज़रत अबू हरीरा की रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ ईदगाह में सफ़ बांधी, नमाज जनाजा पढ़ी और इस पर 4 तकब्बीरात कहीं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2206। तर्जुमा इमरू नाक़िद, हुस्न हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहीम बिन साद, अबवसाला इब्न शहाब से उसी हदीस की दूसरी सनद मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2207। तर्जुमा अबू बकर बिन अबू शीबा, यजीद बिन हारून, सलीम बिन हिब्बान, सईद बिन मीना, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हिमा नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ी तो इस पर 4 तकब्बीरात कहीं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2208। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद इब्न जरेज अता, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन अल्लाह का नेक बंदा अस्हिमा फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हमारी इमामत की और उस पर नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2209। तर्जुमा मुहम्मद बिन उबैद अल-ग़बरी, हमाद अय्यूब, अबू ज़बीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, यही बिन अबूब इब्न लैह, अय्यूब, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा भाई फौत हो चुका है, खड़े हो जाओ और इस पर नमाज पढ़ो। हम खड़े हुए और हमने 2 सफ़ें बनाए। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब जनाजा पर तकब्बीरात कहने के बयान में। हदीस नंबर 2210। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वाओ अली बिन हज्जर, इस्माइल, यही बिन अय्यूब इब्न लैह, अय्यूब, अबू क़लाबा, अबुल महलब, हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा भाई यानी नजाशी फौत हो गया, खड़े हो जाओ और इस पर नमाज जनाजा पढ़ो। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान। बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में। हदीस नंबर 2211। तर्जुमा
हुस्न बिन अलरबी वाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्दुल्लाह बिन इद्रीस शीबानी हज़रत शुबी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर दफन के बाद नमाज जनाजा अदा की और उस पर 4 तकबीरात कहीं। इब्न नमीर की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई कब्र पर पहुँचे और इस पर नमाज जनाजा अदा की और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरात कहीं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में हदीस नंबर 2212 तर्जुमा यही बिन यहया हशीम हुस्न रबी अबू कामल अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर मुहम्मद बिन हातिम वकी सुफियान उबैदुल्लाह बिन माज मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा शीबानी शुबी इब्न अब्बास से इसकी दूसरी इसनाद जिक्र की हैं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में हदीस नंबर 2213 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम वाओ हारून बिन अब्दुल्लाह वहब बिन जरीर शोबा इस्माइल बिन अबी खालिद अबू गुसान अलमसमई मुहम्मद बिन इमरू अलराजी यही बिन अलजरीस इब्राहीम बिन तहमान अबू सीन अलशबी हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी और 4 तकबीरात कहीं। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में हदीस नंबर 2214 तर्जुमा इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अररा अलसामी गंदर शोबा हबीब बिन शहीद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में हदीस नंबर 2215 तर्जुमा अबुलबी अलजहरी वाओ अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन अलजहदरी हमाद बिन ज़ैद साबित अलबनानी राफ़े हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक औरत मस्जिद की खिदमत किया करती थी या एक जवान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुम पाया तो उसके मुताल्लिक़ सवाल किया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि उसका इंतकाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने मुझे इत्तिला क्यों ना दी। फरमाया गोया कि इन्होंने इसके मुआमला को अहमियत ना दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसकी कब्र की रहनुमाई करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज पढ़ी। फिर फरमाया यह कब्रें उन पर अंधेरे से भरी हुई थीं, बेशक अल्लाह उनको मेरी नमाज की वजह से रोशन कर देगा। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब कब्र पर नमाज जनाजा के बयान में हदीस नंबर 2216 तर्जुमा अबू बकर बिन अबू शीबा वाओ मोहम्मद बिन अलमसना वाओ इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबू बकर इमरू बिन मरा हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि हज़रत ज़ैद जनाज़ों पर 4 तकबीरात कहते थे और एक दफ़ा 5 तकबीरात कहीं तो मैंने पूछा तो इन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तकबीरात कहते थे, लेकिन 5 तकबीरात अब बालाजमा मनसूख हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में हदीस नंबर 2217 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर सुफियान ज़हरी सालिम हज़रत आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जनाजा देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ यहाँ तक कि तुमसे आगे चला जाए या रख दिया जाए। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में हदीस नंबर 2218 तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब यूनुस कतीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस नाफा इब्न उम्र। इस हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की ही हज़रत आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई जनाजा देखे तो अगर इसके साथ चलने वाला ना हो तो चाहिए कि ठहर जाए यहाँ तक कि जनाजा आगे चला जाए या आगे जाने से पहले रख दिया जाए। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में हदीस नंबर 2219 तर्जुमा अबू कामल हमाद याकूब बिन इब्राहीम इस्माइल अयूब इब्न मसना यही बिन सईद उबैदुल्लाह इब्न दी इब्न उन मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक इब्न जुरी नाफा लीस बिन साद इब्न जुरी। उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई जनाजा देखे तो खड़ा हो जाए यहाँ तक कि वो आगे चला जाए अगर इसके साथ जाने का इरादा ना हो। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में हदीस नंबर 2220 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर अबवसाला अबू सईद खदरी हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जनाजा के साथ जाओ तो उसको उतार कर रखने से पहले मत बैठो। सही मुस्लिम किताब जनाजों का बयान बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में
हदीस नंबर 2221। तर्जुमा। सरीज बिन यूनुस, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न अलैह, हश्शाम दस्तूई, मुहम्मद बिन मसना, माज इब्न हश्शाम, यहली बिन अबी कसीर, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ, जो जनाजा के साथ जाए वो इसको रखने से पहले न बैठे। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 2222। तर्जुमा। सरीज बिन यूनुस, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न अलैह, हश्शाम दस्तूई, यहली बिन अबी कसीर, उबैदुल्लाह बिन मक़सम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत घबराहट है, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 2223। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी एक जनाजा के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, यहाँ तक कि वो छप गया। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 2224। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब एक यहूदी के जनाजा के लिए खड़े हुए, यहाँ तक कि वो छप गया। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 2225। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबू शीबा, गंदर, शोबा, मुहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इमरू बिन मरा। हज़रत इब्न अबी लैला से रिवायत है कि कैस बिन साद और सहल बिन हनीफ कादसिया में थे कि उनके पास से एक जनाजा गुजरा, वो दोनों खड़े हो गए तो उनसे कहा गया कि ये उसी ज़मीन वालों में से है, यानी काफिर है। तो इन दोनों ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो यहूदी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसमें रूह ना थी। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा के लिए खड़े हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 2226। तर्जुमा। कासिम बिन ज़करिया, उबैदुल्लाह बिन मूसा, शैबान, आमिश, इमरू बिन मरा। दूसरी सनद जिक्र कर दी है, इसमें है कि आमिश और इमरू बिन मरा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हमारे पास से जनाजा गुजरा। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा को देखकर खड़े होने के मंसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2227। तर्जुमा। कतीबा बिन सईद, लीस, मुहम्मद बिन रमा बिन मुहाजिर, लीस, यही बिन सईद। हज़रत वाक़िद बिन इमरू बिन साद बिन माज से रिवायत है कि मुझे नाफ़ा बिन जबीर ने देखा और हम एक जनाजा के साथ खड़े थे और हज़रत नाफ़ा बैठे हुए जनाजा के रखे जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने मुझे कहा, तुझे किस चीज़ ने खड़ा किया? तो मैंने कहा, मैं जनाजा रखे जाने को इंतज़ार कर रहा हूँ। इस हदीस की वजह से जो अबू सईद बयान करते हैं, तो नाफ़ा ने कहा, मुझे मसूद बिन हुक्म ने अली बिन अबी तालिब से रिवायत बयान की कि इन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फिर बैठ गए। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा को देखकर खड़े होने के मंसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2228। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, इसहाक़ बिन अबरहीम, इब्न अबू उमर, इब्न मसना, अब्दुल वहाब, यही बिन सईद, वाक़िद बिन इमरू बिन साद बिन माज अंसारी, नाफ़ा बिन जबीर। हज़रत मसूद बिन हुक्म से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अली को जनाज़ों के बारे में फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह खड़े हुए फिर बैठ गए। ये हदीस इसलिए रिवायत की क्योंकि नाफ़ा बिन जबीर ने वाक़िद बिन इमरू को देखा कि वो जनाजा के रखे जाने तक खड़े रहे। सही मुस्लिम। किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजा को देखकर खड़े होने के मंसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2229। तर्जुमा। अबू करीब, अबू ज़ायदा, यही बिन सईद। उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा को देखकर खड़े होने के मंसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2230। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन मेहदी, शोबा, मुहम्मद बिन मुनकदर, मसूद बिन हुक्म। हज़रत अली से रिवायत है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हुए देखा तो हम भी खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो हम भी बैठ गए, यानी जनाजे में। सही मुस्लिम। किताब जनाजों का बयान, बाब जनाजा को देखकर खड़े होने के मंसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 2231। तर्जुमा।
محمد بن ابو بکر مقدمی عبیداللہ بن سعید یحییٰ قطع شعبہ اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے منسوخ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2232 ترجمہ ہارون بن سعید ایلی وہب معاوی بن صالح حبیب بن عبید جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الیوم مغفور لاؤ واؤلماؤ وعافا واعوف اناؤ واکورم نزولاؤ ووسو مدخلاؤ واگوسیو بومائے والسلج والو برد بنقیا منو ولو خاتمیہ قیمیا نقصی تلسو بالوا بیز منو الدنس وابدیلو دعا خاورا منو دلنر واولا خاورا منو آولیا وزوجا خاورا منو زوجیا وادخلو الجدین توائزو منو عذاب القبر منو عذاب النار۔ یا اللہ اس کو بخش اور رحم کر اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما اور اس کے اترنے کو مکرم بنا دے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے اور اسے کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ یہ میت میری ہوتی۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے منسوخ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2233 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عبدالرحمن بن مہدی معاوی بن صالح اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے منسوخ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2234 ترجمہ نصر بن علی جہضمی اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس ابو حمزہ حمسی ابو طاہر ہارون بن سعید ایلی طاہر وہب امرو بن حارث ابو حمزہ بن سلیم عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پر پڑھا اور اس پر یہ دعا پڑھی الیوم مغفور لاؤ واؤلماؤ وعافا واعوف اناؤ واکورم نزولاؤ ووسو مدخلاؤ واگوسیو بومائے والسلج والو برد بنقیا منو ولو خاتمیہ قیمیا نقصی تلسو بالوا بیز منو الدنس وابدیلو دعا خاورا منو دلنر واولا خاورا منو آولیا وزوجا خاورا منو زوجیا وادخلو الجدین توائزو منو عذاب القبر منو عذاب النار۔ عوف کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ کاش رسول اللہ کی اس دعا کے لئے میں ہی مردہ ہوتا اس میت کی جگہ۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نماز جنازہ میں امام میت کے کس حصہ کے سامنے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 2235 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی عبدالوارث بن سعید حسین بن ذکوان عبداللہ بن بریدہ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ کب کی پڑھی اور وہ نفاس والی تھی۔ رسول اللہ نماز جنازہ کے لیے اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نماز جنازہ میں امام میت کے کس حصہ کے سامنے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 2236 ترجمہ ابو بکر بن ابو شیبہ ابن مبارک یزید بن ہارون علی بن حجر فضل بن موسیٰ حسین اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیکن اس میں ان کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نماز جنازہ میں امام میت کے کس حصہ کے سامنے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 2237 ترجمہ محمد بن مسنا عقبہ بن مکرمی ابو عدی حسین عبداللہ بن بریدہ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نوعمر لڑکا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث یاد کرتا تھا اور مجھے بولنے سے وہم موجود مجھ سے زیادہ عمر والوں کے علاوہ کوئی چیز مانے نہ تھی، اور میں نے رسول اللہ کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو نفاس میں فوت ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں اس کے درمیان کھڑے ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سواری پر سوار ہو کر واپس آنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2238 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ ابو بکر یحییٰ وکی مالک بن مغول سماک بن حرب حضرت جابر بن سمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابن دہدہ کے جنازہ سے واپسی پر سوار ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پیدل چلتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سواری پر سوار ہو کر واپس آنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2239 ترجمہ
محمد بن مسنا، محمد بن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہدہ پر نماز جنازہ ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا، اس کو ایک آدمی نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اس نے کودنا شروع کر دی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن دہدہ کے لیے جنت میں کتنے خوشے لٹکنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت پر لحد میں اینٹیں لگانے کے بیان میں، حدیث نمبر 2240۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، عبداللہ بن جعفر مسوری، اسماعیل بن محمد بن سعد، حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد بن وقاص نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لیے قبر لحد بنانا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی تھی۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر میں چادر ڈالنے کے بیان میں، حدیث نمبر 2241۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، وکی، ابوبکر بن ابو شیبہ، گندر، وکی، شعبہ، محمد بن مسنا، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابو جمرہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر ڈال دی گئی تھی۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر کو برابر کرنے کے حکم کے بیان میں، حدیث نمبر 2242۔ ترجمہ ابو طاہر احمد بن امرو ابن وہب، امرو بن حارث، ہارون بن سعید علی ابن وہب، علی حمدانی، ہارون، حضرت سمامہ بن شفیع سے روایت ہے کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ مقام رودس ملک روم میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا تو حضرت فضالہ نے اس کی قبر کا حکم دیا، جب وہ برابر کر دی گئی پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو ہموار کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر کو برابر کرنے کے حکم کے بیان میں، حدیث نمبر 2243۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابوبکر بن ابو شیبہ، زہیر بن حرب، یحییٰ، وکی، سفیان، حبیب بن ابو ثابت، ابو وائل، حضرت ابو حیہ جسدی سے روایت ہے، مجھے حضرت علی نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تو کسی صورت کو مٹائے بغیر نہ چھوڑ اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر کو برابر کرنے کے حکم کے بیان میں، حدیث نمبر 2244۔ ترجمہ ابوبکر بن خلاد باہلی، یحییٰ قطان، سفیان، حبیب، اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب پختہ قبر بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2245۔ ترجمہ ابوبکر بن ابو شیبہ، حفص بن یاسر ابن جری، ابو زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب پختہ قبر بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2246۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، ابو زبیر، اس سند سے بھی حضرت جابر سے اسی طرح حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب پختہ قبر بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2247۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، اسماعیل بن علیہ ایوب، ابو زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2248۔ ترجمہ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی انگارے پر بیٹھ جائے اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کا اثر اس کی کھال تک پہنچے یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2249۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، عبد العزیز در اور دی امرو، ابو احمد زبیری، سفیان، اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کیے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت کے بیان میں، حدیث نمبر 2250۔ ترجمہ
علی بن حجر سعدی، ولید بن مسلم ابن جابر، بصر بن عبیداللہ، واصلہ، حضرت ابو مرثد غنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبور پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب قبر پر بیٹھنے اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2251۔ ترجمہ: حسن بن ربی بہلی ابن مبارک، عبداللہ رحمن بن یزید، بصر بن عبیداللہ، عبادریس خولانی، واصلہ بن اسقا، حضرت ابو مرثد غنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبور کی طرف نماز ادا نہ کرو اور نہ ان پر بیٹھو۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2252۔ ترجمہ: علی بن حجر سعدی، اسحاق بن ابراہیم حنظلی، علی اسحاق، عبدالعزیز بن محمد، عبداللہ واحد بن حمزہ، حضرت عباد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو سیدہ نے فرمایا تم لوگ کتنی جلدی بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھائی تھی۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2253۔ ترجمہ: محمد بن حاتم، بحث وحیب، موسیٰ بن عقبہ، عبداللہ واحد، عباد بن عبداللہ بن زبیر، سیدہ عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے لے کر گزرو تاکہ وہ بھی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا تاکہ وہ اس پر نماز جنازہ ادا کر لیں۔ پھر ان کو باب الجنائز سے نکالا گیا جو مقاعد کی طرف تھا۔ پھر ازواج مطہرات کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کو عیب جانا ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ جنازوں کو مسجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بات سیدہ عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا لوگ ناواقفیت کی بنا پر اس بات کو معیوب سمجھ رہے ہیں اور ہم پر جنازہ کے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے عیب لگا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2254۔ ترجمہ: ہارون بن عبداللہ، محمد بن رافع، ابو فدیق، زحاق بن عثمان، ابو نضر، حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ رحمن روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو تو سیدہ عائشہ نے فرمایا جنازہ مسجد میں لے آؤ تاکہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھوں۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب قبور میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے کیا دعا پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 2255۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، شریک، ابو نمر، عطا بن اسار، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر حصہ میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنین، تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ قتیبہ نے آتاکم کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب قبور میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے کیا دعا پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 2256۔ ترجمہ: ہارون بن سعید ایلی، عبداللہ بن وہب، ابن جریج، عبداللہ بن کثیر بن مطلب، محمد بن قیس، حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور اپنی ماں کے ساتھ خالہ ہوئی بات نہ سناؤں؟ ہم نے گمان کیا کہ وہ ماں سے اپنی جننے والی ماں مراد لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری کی رات میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کر لی کہ میں سو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے، پھر اس کو آہستہ سے بند کر دی۔ میں نے اپنی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور اپنا ازار پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کو طویل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں
हाथों को 3 बार उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे और मैं भी लौटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चले तो मैं भी तेज़ चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े तो मैं भी दौड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो मैं भी पहुँची। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़त ले गई और दाखिल होते ही लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए आयशा, तुझे क्या हो गया है कि तुम्हारा सांस फूल रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बता दो रोना मुझे बारीक बैन खबरदार, यानी अल्लाह ताला खबर दे देगा। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। फिर पूरे किस्सा की खबर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फरमाया, मैं अपने आगे आगे जो सियासी चीज़ देख रहा था वो तो थी। मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिसकी मुझे तकलीफ़ हुई। फिर फरमाया, तूने ख्याल किया कि अल्लाह और इसका रसूल तेरा हक़ दाब लेगा? फरमाती हैं, जब लोग कोई चीज़ छुपाते हैं अल्लाह तो उसको खूब जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबराइल मेरे पास आए, जब तूने देखा तो मुझे पुकारा और तुझसे छुपाया तो मैंने भी तुमसे छुपाने ही को पसंद किया, और वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आए कि तूने अपने कपड़े उतार दिए थे और मैंने गुमान किया कि तू सो चुकी है और मैंने तुझे बेदार करना पसंद ना किया। मैंने ये खौफ किया कि तुम घबरा जाओगी। जबराइल ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी तशरीफ़ ले जाएं और उनके लिए मग़फ़िरत मांगूं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दिलन कौमा मोमिनिल वाताकुम मया तादोबिल गिल्दा मोजसलन विलहीना इनु शिलाए अलियाओ बिकुम लाहिक़बिल। कहो, सलाम है ईमानदार घर वालों पर और मुसलमानों पर, अल्लाह हमसे आगे जाने वालों पर रहमत फरमाए और पीछे जाने वालों पर हम इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब कबूर में दाखिल होते वक्त अहल कबूर के लिए क्या दुआ पढ़ ली जाए। हदीस नंबर 2257। तर्जुमा अबू बकर बिन अबू शीबा, ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हसदी, सुफियान, अलक़मा बिन मरसिद, सुलेमान बिन बरीदा। हज़रत बरीदा से रिवायत है कि उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखाते थे जब सहाबा कब्र सितान की तरफ जाते थे। बस उनमें से कहने वाले कहते, अबू बकर की रिवायत में अस्सलामु अला आउल अल्धार, और ज़हीर की रिवायत में आउल अल्धार मिनु अलूमो उमीनिल वालूम सुलमिल विलहीना इनु शिला अलियाउल अलैहिक़बिल आसालु अलियाई लना वलकुम अलुआ आफित। तुम पर सलामती हो ए मोमिनों और मुसलमानों के घरों वाले, और हम तुमसे इनु शिला अलियाओ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए आफियत मांगते हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब अज़्ज़वजल से अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 2258। तर्जुमा यही बिन अयूब, मोहम्मद बिन इबाद, मरवान बिन मावी, यजीद बिन कीसान, अबू हाज़म। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अपनी वालिदा के लिए इस्तग़फ़ार की इजाज़त तलब की तो मुझे इजाज़त ना दी गई, और मैंने उनकी कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त दे दी गई। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब अज़्ज़वजल से अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 2259। तर्जुमा अबू बकर बिन अबू शीबा, ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन उबैद, यजीद बिन कीसान, अबू हाज़म। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की तो रो पड़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द वाले भी रो पड़े। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से उनके लिए मग़फ़िरत मांगने की इजाज़त चाही तो मुझे इजाज़त ना दी गई, और मैंने अल्लाह से उनकी कब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की तो मुझे इजाज़त दे दी गई। बस कबूल की ज़ियारत किया करो क्योंकि वो तुम्हें मौत याद कराती हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब अज़्ज़वजल से अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 2260। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन फ़ज़ील, अबू सनान, ज़रार बिन मरा, महारिब बिन दिसार इब्न बरीदा। हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ज़ियारत कबूल मना किया था, उनकी ज़ियारत करो, और मैंने तुम्हें कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा रोकने से मना फरमाया था, बस जब तक चाहो रख सकते हो। मैंने तुमको मशकीज़ा के अलावा दूसरे बर्तनों में नबीज़ पीने से मना किया था, मगर अब तमाम बर्तनों से पियो, हम नशा लाने वाली चीज़ें ना पिया करो। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब अज़्ज़वजल से अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 2261। तर्जुमा
यही बिन यहया अबू खिसमा जुबैद यामी महारिब बिन दिसार इब्न बरीदा अबू खिसमा उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र किए हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा में शिरकत न करने के बयान में। हदीस नंबर 2262। तर्जुमा औन बिन सलाम कोफ़ी ज़हीर समाक जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे आदमी का जनाजा लाया गया जिसने अपने आप को चौड़े तीर से मार डाला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज जनाजा ना पढ़ी। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2263। तर्जुमा इमरू बिन मोहम्मद बिन बकीर नाक़िद सुफियान बिन ईना इमरू बिन यही बिन अमारा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 वसक़ से कम गल्ला में ज़कात नहीं, और ना ही 5 ऊँटों से कम में ज़कात है, और ना ही 5 औक़िया से कम में ज़कात है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2264। तर्जुमा मोहम्मद रमह इब्न मुहाजिर लीस इमरू नाक़िद अब्दुल्लाह बिन इद्रीस यही बिन सईद इमरू बिन यही उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र किए हैं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2265। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज इमरू बिन यही बिन अमारा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली की 5 उंगलियों के साथ इशारा फरमाया। बाकी हदीस गुजर चुकी है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2266। तर्जुमा अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन जहदरी बशर बिन मफ़ज़ल अमारा बिन गज़ी यही बिन अमारा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 औसत में ज़कात नहीं है, और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, और 5 औक़िया से कम में ज़कात नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2267। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब वकी सुफियान इस्माइल बिन उमैया मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान यही बिन अमारा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औसत से कम खजूर में ज़कात नहीं, और ना गल्ला में। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2268। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अब्दाल रहमान बिन मेहदी सुफियान इस्माइल बिन उमैया मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान यही बिन अमारा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गल्ला में और खजूर में ज़कात उस वक्त तक नहीं जब तक 5 औसत ना हो जाएं, और ना 5 ऊँटों से कम में ज़कात है, और ना 5 औक़िया से कम में ज़कात है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2269। तर्जुमा अबद बिन हमीद यही बिन आदम सुफियान सोरी इस्माइल बिन उमैया उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2270। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ सोरी मुअम्मर इस्माइल बिन उमैया उसी हदीस की एक और सनद जिक्र की है, लेकिन इसमें खजूर की जगह फल का लफ्ज़ है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब 5 औसत से कम गल्ला में ज़कूत नहीं। हदीस नंबर 2271। तर्जुमा हारून बिन मारूफ हारून बिन सईद अली इब्न वहब इयाज़ बिन अब्दुल्लाह अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चांदी के 5 औक़िया से कम में ज़कात नहीं, और ऊँटों में 5 ऊँटों से कम पर ज़कात नहीं, और खजूर के 5 औसत से कम में ज़कात नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब किन चीज़ों में उश्र और किन में निस्फ़ उश्र है। हदीस नंबर 2272। तर्जुमा अबू ताहिर अहमद बिन इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन सरा हारून बिन सईद अली इमरू बिन सवाद वलीद बिन शुजा इब्न वहब अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़मीन नहरों या बारिश से सैराब होती है इसमें 10वां हिस्सा ज़कात है, और जो ऊँट लगाकर संची जाए इसमें 20वां हिस्सा ज़कात वाजिब है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान बाब मुसलमान पर ग़ुलाम और घोड़े की ज़कूत नहीं है। हदीस नंबर 2273। तर्जुमा
यही बिन यही तमीमी, मालिक अब्दुल्ला बिन दीनार, सुलेमान बिन यासार, अराक बिन मालिक। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के ग़ुलाम और इसके घोड़े पर ज़कात नहीं है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब मुसलमान पर ग़ुलाम और घोड़े की ज़कात नहीं है। हदीस नंबर 2274। तर्जुमा इमरुनाक़िद, ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान बिन यीना, अयूब बिन मूसा, मुकहुल, सुलेमान बिन यासार, अराक बिन मालिक। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और घोड़े की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब मुसलमान पर ग़ुलाम और घोड़े की ज़कात नहीं है। हदीस नंबर 2275। तर्जुमा यही बिन यहया, सुलेमान बिन बिलाल, क़तीबा, हमाद बिन ज़ैद, अबू बकर बिन अबी शैबा, हातिम बिन इस्माइल, क़सीम बिन अराक बिन मालिक। अबू हरीरा उसी हदीस की दूसरी इसनाद ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब मुसलमान पर ग़ुलाम और घोड़े की ज़कात नहीं है। हदीस नंबर 2276। तर्जुमा अबू ताहर, हारून बिन सईद एली, अहमद बिन ईसा इब्न वहब, मखरमा, अराक बिन मालिक। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। हम सदका फ़तर वाजिब है, जो बराए तिजारत हो इसका फ़ितराना वाजिब है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब ज़कात पहले अदा करने और उसे रोकने के बयान में। हदीस नंबर 2277। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अली बिन हिफ्स, वर्क़ा, अबू ज़नाद, अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत उम्र को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। इन्होंने वापसी पर अर्ज़ किया कि इब्न जमील, खालिद बिन वलीद और अब्बास चचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात रोक ली, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न जमील तो उसका बदला ले रहा है कि वो फ़कीर था, अल्लाह ने उसको गनी कर दी, और खालिद पर तुम जुल्म करते हो, उसने ज़रही और हथियार तक अल्लाह की राह में दे ही रहे। हज़रत अब्बास, उनकी ज़कात इसका दोगुना मेरे ज़िम्मा है। फिर फरमाया, ए उम्र, किया तुम नहीं जानते कि चचा बाप के बराबर होता है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2278। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन क़ान, क़तीबा बिन सईद, मालिक, यही बिन यहया, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका उल फ़ितर रमज़ान के बाद लोगों पर खजूर से एक सा या जौ से एक सा वाजिब की है, हर मुसलमान आज़ाद या ग़ुलाम, मर्द या औरत पर। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2279। तर्जुमा इब्न नमीर, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ला बिन नमीर, अब्वासामा, उबैदुल्ला, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका उल फ़ितर खजूर या जौ से एक सा हर ग़ुलाम आज़ाद छोटे बड़े पर वाजिब किया है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2280। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, अयूब, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का सदका आज़ाद, ग़ुलाम, मर्द औरत पर खजूर या जौ से एक सा वाजिब किया है। लोगों ने उसकी कीमत के एतबार से निस्फ़ सा गंदुम मुक़र्रर कर ली। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2281। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, मुहम्मद बिन रमह, नाफ़ा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका उल फ़ितर खजूर या जौ से एक सा का हुक्म दिया। इब्न उम्र ने फरमाया, लोगों ने उसकी जगह गंदुम के 2 मद मुक़र्रर कर लिए। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2282। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर नफ्स पर आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, खजूर से एक सा सदका उल फ़ितर वाजिब किया है। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2283। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, ज़ैद बिन असलम, इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम सदका उल फ़ितर एक सा खाने यानी गंदुम या एक सा जिलू या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा किशमिश निकाला करते थे। सही मुस्लिम। किताब ज़कात का बयान। बाब सदका उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2284। तर्जुमा
उबैदुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान, दाऊद बिन कैस, इयास बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे तो हम सदक़ा उल फ़ितर हर छोटे और बड़े आज़ाद या ग़ुलाम की तरफ से एक सा खाने से या एक सा पनीर से या एक सा जिलो से या एक सा खजूर से या एक सा किशमिश से निकाला करते थे। हम हमेशा उसी तरह निकालते रहे कि हमारे पास हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान हज या उम्रा करने के लिए आए तो आपने मिंबर पर लोगों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में ये भी कहा कि मेरे ख़याल में मुल्क शाम के सुर्ख गेहूं के 2 मद एक सा खजूर के बराबर हैं, तो लोगों ने उसी को ले लिया, यानी उसी तरह अमल शुरू कर दी। अबू सईद फरमाते हैं, बहरहाल मैं हमेशा उसी तरह अदा करता रहा जिस तरह अदा करता था जब तक मैं जिंदा रहा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2285। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, इस्माइल बिन उमैया, इयास बिन अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर छोटे और बड़े आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से 3 किस्मों से एक सा सदक़ा उल फ़ितर अदा करते थे, खजूर से एक सा, पनीर से एक सा और जौ से एक सा। हम हमेशा उसी तरह अदा करते रहे कि मुआविया ने ख्याल किया कि गंदम से 2 मद खजूर के एक सा के बराबर हैं, बहरहाल में तो हमेशा उसी तरह अदा करता रहा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2286। तर्जुमा मुहम्मद राफ़े, अब्दुल रज़ाक़, इब्न जरेज, हारिस बिन अब्दाल रहमान बिन अबू ज़बाब, इयास बिन अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हम सदक़ा उल फ़ितर 3 किस्म की चीज़ों से अदा करते थे, पनीर, खजूर और जौ। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा उल फ़ितर मुसलमानों पर खजूर और जौ से अदा करने के बयान में। हदीस नंबर 2287। तर्जुमा इमरुनाक़िद, हातिम बिन इस्माइल, इब्न उजलान, इयास बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि जब मुआविया ने गंदम के निस्फ़ सा को खजूर के एक सा के बराबर करार दिया तो अबू सईद ने इनकार किया और फरमाया, मैं तो उसमें नहीं निकालूंगा मगर मैं तो जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में निकालता था इसमें निकालूंगा, खजूर से एक सा या किशमिश या जौ या पनीर से एक सा। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब नमाज ईद से पहले सदक़ा उल फ़ितर अदा करने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 2288। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदक़ा उल फ़ितर लोगों की नमाज ईद की तरफ निकलने से पहले अदा किया जाए। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब नमाज ईद से पहले सदक़ा उल फ़ितर अदा करने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 2289। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक, नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा उल फ़ितर लोगों के नमाज की तरफ निकलने से पहले निकालने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2290। तर्जुमा सैयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा सनानी, ज़ैद बिन असलम, अबवसाला ज़कून, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने या चांदी वाला इसमें इसका हक़ अदा नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन आग की चट्टानें बनाई जाएंगी और उनको जहन्नम की आग में खूब गर्म किया जाएगा और उनसे इसके पहलू, पेशानी और पुश्त को दागा जाएगा। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो उनको दोबारा गर्म किया जाएगा। इस दिन बराबर ये अमल उसके साथ होता रहेगा जिसकी मिक़दार 50,000 साल की होगी, यहाँ तक कि बंदों का फ़ैसला कर दी जाए तो इसको जन्नत या दोज़ख का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ऊँट वालों का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊँटों वाला भी जो इनमें से उनका हक़ अदा ना करे, और उनके हक़ में से ये भी है कि उनको पानी पिलाने के दिन उनका दूध निकाल दे तो क़यामत के दिन एक हमवार ज़मीन में उसको औंधा लिटा दिया जाएगा और वो ऊँट निहायत फरबा होकर आएगा कि उनमें से कोई बच्चा भी बाकी ना रहेगा जो उसको अपने खरों से ना रौंदे और मुँह से ना काटे। जब इस पर से सबसे पहला गुजर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा 50,000 साल की मिक़दार वाले दिन में, यहाँ तक कि बंदों का फ़ैसला हो जाए, फिर इसको जन्नत या दोज़ख का रास्ता दिखाया जाएगा। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गाय और बकरी का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय और बकरी वालों में से कोई ऐसा नहीं जो उनमें से उनका हक़ अदा नहीं करता मगर ये कि क़यामत के दिन इसको हमवार ज़मीन पर औंधा लटाया जाएगा और इनमें से कोई बाकी ना रहेगा जो उसको अपने पाँव से ना रौंदे, और वो ऐसी होंगी कि कोई उनमें मुड़े हुए सींग वाली ना होगी और ना सींग के बग़ैर ना सींग टूटी हुई, सब उसको मारेंगी अपने सींगों से। जब पहली इस पर से गुजर जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। यही अज़ाब 50,000 साल वाले दिन में होता रहेगा, यहाँ तक कि लोगों का फ़ैसला हो जाए तो उसको जन्नत या दोज़ख की राह दिखाई जाएगी।
अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घोड़े का क्या हुक्म है? फरमाया, घोड़े की 3 अक़साम हैं, एक मालिक पर वबाल है, दूसरा मालिक के लिए पर्दा है, तीसरा मालिक के लिए सवाब का ज़रिया है। बहरहाल जिसको आदमी ने दिखावे के लिए बांध रखा है, फ़ख्र और मुसलमानों की दुश्मनी के लिए, तो ये घोड़ा इसके लिए बूझ और वबाल है, और वो जो उसके लिए पर्दा पोशी है वो ये है कि जिसको आदमी ने अल्लाह के रास्ता में वक्फ़ कर रखा है, फिर इसकी पुश्तों और गर्दनों से वाबस्ता अल्लाह के हुकूक भी ना भूला हो, तो ये घोड़ा मालिक के लिए इज़्ज़त का ज़रिया है और बाइस सवाब वो घोड़ा है जिसको आदमी ने अल्लाह के रास्ता में वक्फ़ कर रखा हो। अहल इस्लाम के लिए सब्ज़ाज़ार या बाग़मी, तो ये घोड़े बाग़ या सब्ज़ाज़ार से जो कुछ खाएंगे तो उनके खाने की तादाद के मुवाफ़िक़ इसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं, और इसकी लीद और पेशाब की मिक़दार के लिए बराबर नेकियां लिखी जाती हैं। और वो अपनी लंबी रस्सी तोड़कर 1 या 2 टेलों पर चढ़ जाए तो इसके कदमों के निशानात और लीद के बराबर नेकियां अल्लाह लिख देता है। और जब इसका मालिक इसको किसी नहर से लेकर गुजरता है और पानी पिलाने का इरादा ना हो, तब भी अल्लाह इसके लिए पानी के कतरों के तादाद के बराबर नेकियां लिख देता है जो उसने पिया। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गधों का क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गधों के बारे में सिवाय एक आयत के कोई अहकाम नाज़िल नहीं हुए। वो आयत बेमुसल और जुमा करने वाली है। फ़मिन यौम मिसक़ाला ज़र्रता ख़ाउरा यरा 99। अल-ज़ल्ज़ 7, यानी जिसने ज़र्रा के बराबर नेकी की वो उसे देखेगा, और जिसने ज़र्रा के बराबर बदी की वो भी उसे देखेगा, यानी क़यामत के दिन। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2291। तर्जुमा। यूनुस बिन अब्दुल्लाह सदफ़ी, अब्दुल्लाह बिन वहब, हश्शाम बिन साद, ज़ैद बिन असलम। उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है, कुछ अल्फाज का तग़य्युर व तबदल है, लेकिन मानी व मफ़हूम वही है। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2292। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अब्दुल मलक अमवी, अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार, सुहेल बिन अब्वसाला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ज़ाना वाला जो ज़कात अदा नहीं करता, इस पर वो ख़ज़ाना जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, और उसको चट्टानों की तरह बनाकर उससे उसके पहलू और पेशानी को दागा जाएगा, यहाँ तक अल्लाह अपने बंदों का फ़ैसला कर दे। इस दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है, फिर इसको जन्नत या जहन्नम की तरफ रास्ता दिखाया जाएगा, और कोई ऊँटों वाला ऐसा नहीं जो उनकी ज़कात नहीं देता, मगर ये कि इसको एक हमवार ज़मीन पर लटाया जाएगा, और वो ऊँट फरबा होकर आएंगे, जैसा कि वो ऊँट दुनिया में बहुत फरबही के वक्त थे वो इसको रौंदेंगे। इस पर जब उनका आखिरी गुजर जाएगा तो पहले वाला वापस आकर दोबारा रौंदेगा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला इस दिन में करे जिसकी मिक़दार 50,000 साल होगी। फिर इसको जन्नत या दोज़ख का रास्ता दिखाया जाएगा, और कोई बकरियों वाला ऐसा नहीं जो उनकी ज़कात अदा ना करता हो, मगर ये कि इसको हमवार ज़मीन पर लटाया जाएगा, और वो बहुत फरबा होकर आएंगे, और वो सब अपने खरों के साथ इसको रौंदेंगी और सींगों से मारेंगी। उस वक्त उनमें कोई मूंगी या उल्टे सींगों वाली ना होगी। जब इस पर उनमें से आखिरी गुजरेगी तो पहली को इस पर लौटाया जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने बंदों का फ़ैसला 50,000 साल वाले दिन में कर ली, फिर इसको जन्नत या दोज़ख का रास्ता दिखाया जाएगा। सुहेल कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय का जिक्र किया या नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, घोड़ों का क्या हुक्म है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, घोड़े की पेशानी में खैर है। सुहेल कहते हैं कि मुझे खैर क़यामत के दिन तक में शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े की 3 अक़साम हैं, और ये आदमी के लिए सवाब, पर्दा और बूझ है। पस वो जो उसके लिए सवाब है वो उस शख्स के लिए है जिसने घोड़े को अल्लाह के रास्ता में बंधा और अल्लाह ही के लिए उसे तैयार रखा। कोई भी चीज़ इसके पीठ में गायब नहीं की जाती, मगर अल्लाह इसके लिए सवाब लिखता है, और अगर इसको कहीं चरागाह में चराया, उसने इसमें जो कुछ भी खाया, अल्लाह उसके बदला इसके लिए सवाब लिखता है, और अगर किसी नहर से इसको पिलाया तो उसके मालिक के लिए हर कतरा के बदले सवाब है जो उसके पीठ में गायब होता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेशाब और लीद का भी जिक्र फरमाया, और अगर वो 1 या 2 टेलों पर चढ़ा तो हर कदम पर जो वो रखेगा इसके लिए सवाब लिखा जाता है। और वो घोड़ा जो उसके लिए पर्दा पोशी है वो ये है जिसको आदमी एहसान और जीनत के लिए बांधता है, और इसको इसकी सवारी का हक और इसके पीठ का हक अपनी तंगी आसानी में न भूला। और वो घोड़ा जो इस पर बूझ है वो ये है कि जिसको फ़ख्र, सरकशी और लोगों को दिखाने के लिए बंधा हो, ये वो है जो इस पर बूझ है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गधों का क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ मगर ये आयत जामा और बेमुसल है। फ़मिन यौम मिसक़ाला ज़र्रता ख़ाउरा यरा 99। अल-ज़ल्ज़ 7। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2293। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ दर और दी, सुहेल ही से दूसरी सनद से उसी हदीस की तरह मज़कूर है। सही मुस्लिम। किताब ज़कूत का बयान।
बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2294। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन बज़ी, यजीद बिन ज़री, रूह बिन कासिम, सुहेल बिन अब्वसाला से एक और सनद के साथ यही हदीस जिक्र फरमाई है, लेकिन इसमें अक़सा गज़बा से बदला है और इसमें पेशानी का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2295। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू बिन हारिस बकीर ज़कून अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी ने अल्लाह का हक़ या ज़कात अपने मुंह की अदा ना की। बाकी हदीस सुहेल की तरह है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2296। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुर्रज़ाक़ मोहम्मद बिन राफ़े इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऊँट वाला इसका हक़ अदा ना करे तो वो क़यामत के दिन ज़्यादा होकर आएंगे और उनके मालिक को हमवार ज़मीन पर बिठाया जाएगा और वो इसको अपने पैरों और खरों से रौंदेंगे, और जो गाय वाला इसका हक़ अदा ना करेगा तो क़यामत के दिन पहले से बहुत ज़्यादा होकर आएंगी और उनके मालिक को हमवार ज़मीन पर बिठाया जाएगा और उसको अपने सींगों से ज़ख्मी और अपने खरों से रौंदेंगी, और जो बकरियों वाला उनका हक़ अदा नहीं करता तो वो क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा होकर आएंगी और उनका मालिक हमवार ज़मीन पर बिठाया जाएगा और वो इसको अपने सींगों से ज़ख्मी और खरों से रौंदेंगी। उनमें कोई बेसीनग या टूटे हुए सींग वाली ना होगी, और जो ख़जाने वाला इसका हक़ अदा नहीं करता तो इसका ख़जाना क़यामत के दिन लाया जाएगा गंजे अजदहे की सूरत में, मुँह खोलकर इसका पीछा करेगा। जब वो उसके पास आएगा तो वो इससे भागेगा तो वो ख़जाना इसको पुकारेगा, अपना ख़जाना ले जो तूने छुपा रखा था। तो वो कहेगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। जब वो देखेगा कि इससे बचने की कोई सूरत नहीं तो वो इसके मुंह में अपना हाथ डाल देगा, वो उसे ऊँट के चबाने की तरह चबा जाएगा। अबुल ज़बीर ने कहा कि मैंने उबैद बिन उमर से सुना, वो कहते थे, एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटों का क्या हक़ है? फरमाया, उनके दूध को पानी पर निकाल लेना ताकि फ़कीरों को दूध मिल जाए, इसका डौल और इसके नर और इसके नितफ़े को मानगा दे देना और इसकी सवारी को अल्लाह की राह में देना। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत रोकने के गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 2297। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्दुल मलक अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऊँटों और गायों बकरियों वाला उनका हक़ अदा ना करे तो क़यामत के दिन एक हमवार ज़मीन पर बिठाया जाएगा और खरों वाला जानवर उसको अपने खरों से रौंदेगा और सींगों वाला उसको अपने सींगों से ज़ख्मी करेगा। इस दिन कोई जानवर बग़ैर सींग और टूटे हुए सींग वाला ना होगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हक़ किया है? फरमाया, इसके नर को छोड़ना और इसके डौल किसी को बख्श देना, पानी पर उनका दौ निकालना और अल्लाह के रास्ते में इन पर सवारी कराना। और कोई माल वाला जो इसकी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन इसका माल गंजे सांप की सूरत में तब्दील किया जाएगा। जो अपने मालिक का पीछा करेगा, जहाँ वो जाएगा वो इसके पीछे भागेगा। कहा जाएगा, ये तेरा वो माल है जिस पर तो बक़ल किया करता था। जब वो देखेगा कि इससे बचने की कोई सूरत नहीं तो अपना हाथ इसके मुँह में डाल देगा, तो वो इसके हाथ को चबा डालेगा जैसा कि नर ऊँट चबा लेता है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों की राज़ी करने के बयान में। हदीस नंबर 2298। तर्जुमा अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन जहदरी अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद मोहम्मद बिन अब्वा समाइल अब्दाल रहमान बिन हलाल अबसी जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि कुछ एराबियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हम पर ज़कात वसूल करने वाले ज़ियादती करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात वसूल करने वालों को खुशकर्दी करो। जरीर कहते हैं कि जब से मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी सुना है तो हर ज़कात वसूल करने वाला मुझसे राज़ी होकर ही गया है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत वसूल करने वालों की राज़ी करने के बयान में। हदीस नंबर 2299। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल रहीम बिन सुलेमान मोहम्मद बिन बशार यही बिन सईद इसहाक़ अब्वासामा मोहम्मद बिन अब्वासमाइल, इस सनद के साथ भी ये हदीस उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत अदा ना करने पर सज़ा की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 2300। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी आमिश मरूर बिन सैयद हज़रत अबूज़र रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साया में तशरीफ़ फरमा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, रब काबा की कसम वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मैं आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया तो ना ठहर सका और खड़ा हो गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ, वो कौन हैं?
فرمایا وہ بہت مال والے ہیں سوائے اس کے جو اس طرح اپنے سامنے سے اپنے پیچھے سے اپنے دائیں اور بائیں سے، اور ان میں سے کم لوگ وہ ہیں جو اونٹ اور گائے اور بکریوں والے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر فربا ہو کر آئیں گی، ان کو اپنے سینگوں سے زخمی کریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب ان کا پچھلا گزر جائے گا تو اس پر ان کا پہلا لوٹ آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ کر دی جائے۔